ईएनटी के सीनियर डॉक्टर आर.ए. जोशी का कहना है कि मास्क बड़ी ढाल है, क्योंकि वायरस मुंह और नाक के रास्ते शरीर में जाता है। एक्सपर्ट व्यू में लेते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी। दर्शकों, आप देख रहे हैं दिलीप जगवानी यानी मेरे साथ एक्सपर्ट व्यू। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाक, कान, गला। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ईएनटी के स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर आर.ए. जोशी हमारे साथ मेहमान हैं आज के, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप केयर करें। बाकी दिन तो आप केयर करते हैं, लेकिन अभी विशेष रूप से हमें सावधानी रखनी है। कोविड है हमारे आसपास, ये अनजान खतरा है, तो क्या कुछ कर सकते हैं घर बैठे, या जब हमें बाहर निकलना हो तो किस तरह का केयर करें? हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। कोविड के लिए सबसे ज़रूरी मास्क। अपन भी बात कर रहे हैं तो मास्क लगाए हुए हैं, मास्क कभी नहीं उतारें। जब भी सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें, उसको वो बहुत आवश्यक है। और जब भी मौका मिले, अपना टर्न आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन के बारे में बहुत दुष्प्रचार है, लेकिन वैक्सीन सुरक्षित है। हम लोग सब हेल्थ वर्कर सबसे पहले लगवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन होने के बाद कोविड नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैक्सीन की लगने के बाद ज़्यादातर लोगों को सीवियर डिसीज नहीं होगा, मतलब बीमारी जो बहुत माइल्ड रहेगी और घर पे ठीक हो जाएगी, ऐसी होगी। तो वैक्सीन का ये सबसे बड़ा फायदा है, इसको जरूर लगवाएं। सर, ये अभी जैसा कि हम जानते हैं, विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि ये हवा में भी है, हमारे आसपास भी है वायरस, और ये हमारे सांस लेने, तो ये जो ईएनटी जो होता है, ये नाक, कान, गला, किस तरह से इसे हम केयर करें? देखिए, वायरस के पॉइंट ऑफ एंट्री मुख्य दो ही हैं, नाक या मुंह। आंख से भी जा सकता है, पर बहुत कम ट्रांसमिशन है आंख से। अगर वायरस यहाँ पे मेरे हाथ में और मैं आंख को रगड़ता हूँ तो एक पॉइंट ऑफ एंट्री वो हो सकता है, पर सामान्य ज़्यादातर लोगों को नाक या मुंह से ही आएगा। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप उस एंट्री को कम करते हैं। और मुख्य चीज़ ये होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वायरल लोड। आपको जब बीमारी हुई है तब कितने वायरस आपके शरीर में प्रवेश किए हैं। अगर वो मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपको गंभीर बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। अगर वो मात्रा बहुत कम है तो पॉसिबली आपको बहुत माइल्ड डिसीज सिम्टम्स थोड़े से होके आप ठीक हो जाएंगे। तो मास्क की वजह से आपकी डिसीज सीवियरिटी, कितनी गंभीर बीमारी होगी, ये मास्क पे भी निर्भर करता है। तो जब आप मास्क लगा के रखते हैं तो आपको कोविड अगर होता भी है तो वो बहुत माइल्ड बीमारी होगी, गंभीर बीमारी शायद नहीं होगी। देखिए, सर भी कह रहे हैं कि मास्क अभी हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, वैक्सीनेशन भी जरूरी है। एक बात और आती है कि गला, अक्सर ये देखा गया है कि कोविड से बचने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं, दूसरे उसमें ले रहे हैं। तो गले की जो सुरक्षा है, अभी किस तरह की सुरक्षा हो सकती है? गले की सुरक्षा भी देखिए, लोग बात गरारे कर रहे हैं, गार्गल्स कर रहे हैं दवाइयों से, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं। ये गले के लिए अच्छा है, पर इसका वायरस मारने में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है जरूर कर सकते हैं, लेकिन मास्क सबसे ज़रूरी, मास्क पूरे टाइम पहने। अधिकतर समय घर पे जब है, अगर सब लोगों को टीका लगा हुआ है तो बात अलग है। मास्क के घर में लगाने के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अपन इस लहर में देखे हैं कि ज़्यादातर परिवार इन्फेक्ट हुए हैं। उसका मुख्य कारण रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले लक्षण आए उसने उसको इग्नोर किया कि कुछ नहीं है, ये मेरे को मौसमी सर्दी जुकाम है, मेरे को फ्रिज से ठंडा पानी पी लिया, कुछ और अपने कारण ढूंढने। वो टाइम है जब आपको मानना है कि मेरे को कोविड हो सकता है, आप आइसोलेट कर लीजिए और घर में हर व्यक्ति मास्क लगा के रखे, जिससे घर वाले पूरे, जब तक आप इस चीज़ को पहचान पाते हैं कि वो टेस्ट हो पाता है कि मेरे को कोविड हुआ है, तब तक पूरा घर इन्फेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर परिवारों में यही हुआ है, क्योंकि पहले लक्षण को सबने नज़रअंदाज किया कि ये मौसमी है, फ्रिज की वजह से हो गया, ककड़ी खा लिया, कुछ खान पान की वजह से हो गया। पर ज़्यादातर केसेस को जब लहर चली है तब सिर्फ कोविड ही हुआ और कुछ नहीं हुआ है, और उनको नज़रअंदाज करने की वजह से पूरे परिवार प्रभावित हुए हैं। अगर आपको पहला लक्षण लगता है उसी टाइम खुद को आइसोलेट कर लीजिए,
और टेस्ट करवाइए, और घर में हर व्यक्ति फिर मास्क पहने, घर के भीतर भी, वो जरूरी तो है। ये सुरक्षा उपाय परिवार में भी हमें जरूर करना है। अगर थोड़ी भी सर्दी खांसी बुखार या और कुछ लग रहा है तो मान के चलिए, और इससे आपका परिवार ही सेफ रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो ईएनटी के जो जैसा कि स्पेशलिस्ट होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को कोविड सामान्य तौर पर अगर हम मान लेते हैं हुआ है, तो नाक, कान या गला या बॉडी के और ये किस तरह से हमें लक्षण समझ में आएंगे? पहली लहर में कोविड के बहुत सामान्य लक्षण थे, सर्दी जुकाम या गले में दर्द, उसके बाद खांसी आना और साथ में बुखार आना। जो दूसरी लहर रही है उसमें बहुत अलग अलग लक्षण आए। बदन दर्द भी कोविड था, जिनको सिर दर्द हुआ वो भी कोविड की वजह से ही हो रहा था, जो सिर्फ सिर दर्द करके आए, मुंह में छाले जो आए वो भी कोविड की वजह से ही थे। पेट दर्द या उल्टी या लूज मोशंस, उल्टी दस्त वक्त भी जो है वो कोविड की वजह से था। तो जब तीव्र लहर चल रही थी, अभी तो केसेस कम है, लेकिन उस टाइम में हर व्यक्ति जिसको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ वो संभवतः कोविड था, जब तक कि वो प्रूव नहीं हो कि कुछ और बीमारी है। उस टाइम में हर व्यक्ति को किसी भी लक्षण की वजह से अगर वो आ रहे थे तो कोविड निकलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो ये क्या कोविड का बदलता स्वरूप, बदलता रूप था ये? बिल्कुल, कोविड वायरस जैसे जैसे बदल रहा है उसके लक्षण भी बदल रहे हैं, और आगे आने वाली लहर अगर बदकिस्मती से आती है तो उसमें नए लक्षण भी आ सकते हैं। ये वायरस जब स्वरूप चेंज करता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी बदलती है, सीवियरिटी भी बदल सकती है और लक्षण भी बदलेंगे। अभी किस तरह के पेशेंट आप देख रहे हैं? अभी तो पेशेंट बहुत कम हो गए, पर इस बार मुंह के छाले लगभग सबको कोविड था, सिर में दर्द वाले कोविड थे, गले में दर्द हर व्यक्ति कोविड था, सर्दी जुकाम तो कोविड था ही, पर इवन जिनको हाथ पैर दर्द या थकान भी लग रही थी वो भी कोविड पॉजिटिव निकल रहे, सिर्फ थकान करके आए थे वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे थे। रिकवरी के बाद किस तरह से केयर करें ऐसे व्यक्ति घर पर? जनरली रिकवरी के बाद आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। जिनको माइल्ड केसेस है उनको कुछ नहीं, कुछ पेशेंट्स को जो रहे हैं, कुछ पेशेंट्स जिनको कुछ प्री डिस्पोजिंग प्रॉब्लम्स है, पहले से बीमारियां हैं, उनको खून पतला करने की दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर दी जा सकती हैं, क्योंकि कोविड होने के बाद खून का थक्का बनने की संभावना थोड़ा सा खून नली के भीतर ज्यादा रहती है। तो उसको रोकने के लिए महीने 2 महीने तक कुछ मरीजों को खून पतला करने की दवाइयां डॉक्टर की सलाह पे दी जा सकती हैं। बाकी सामान्य मरीजों को विशेष दवाइयों की जरूरत नहीं है, सिर्फ सकारात्मक बने रहें, क्योंकि कोविड के बाद नींद नहीं आना या तनाव रहना, इस तरह के लक्षण कई पेशेंट्स में मिल रहे हैं, या डिप्रेशन तक कई लोगों को लग रहा है। तो कोविड होने के बाद मेंटल चेंजेस बहुत हैं, सकारात्मक बने रहिए, और अगर आपको कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है तो अपने रूटीन नॉर्मल शुरू करिए। तो ये थी दर्शकों आपके काम की बात। डॉक्टर आर.ए. जोशी ने बताया आपको कि किस तरह से लक्षण पाए जाते हैं और कोविड रिकवरी के बाद आप किस तरह से अपनी ऊर्जा के साथ सकारात्मक सोच रखें, परिवार का विशेष रूप से ख्याल रखें, और अगर थोड़ा भी आपको कुछ लगता है, अभी थर्ड लहर जो है, तीसरी लहर के बारे में भी बोला जा रहा है, वो किस तरह से होगी ये भी कहना मुहाल है। विशेषज्ञ इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपर्ट व्यू हमारी कोशिश कि आप रहें सुरक्षित और एक्सपर्ट्स के द्वारा आप तक वो बातें पहुंचाई जाए जो आपके काम की है, जिसे आप अपनाएं और हेल्दी रहें, साथ में आपका जो परिवार है वो भी हैप्पी रहे। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी।